आदाब किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि मछली पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनता जा रहा है। बहुत सारे किसान भाई इस मछली पालन के सिस्टम में आ रहे हैं और मछली पालन करके बहुत अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारी सरकार है वो मछली पालन को बहुत बढ़ावा दे रही है, जिससे किसान भाई इसमें दिलचस्पी ज़्यादा ले रहे हैं। किसान भाइयों, जो भी नए मछली पालन करना चाहते हैं वो एक बार अपने पास के तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे मत्स्य विभाग बने हुए हैं उनमें जाकर नई जानकारी लें और मत्स्य विभाग की सहायता से सरकार के दिए गए जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। किसान भाइयों, मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी लोग मछली पालन में आ रहे हैं और कर रहे हैं, इससे वो लोग बहुत फ़ायदा कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आपको जो फ़िश फार्मिंग की नई नॉलेज देने जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आपके काम आने वाली है। आपको इस जानकारी को जानने के लिए आप मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना सुझाव अपना कमेंट्स बॉक्स में भेजें और मेरी वीडियो लाइक करें, जिससे मैं आपको नई से नई वीडियो या आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं आपको नई से नई वीडियो अपडेट करता रहूं, जिसके हिसाब से मैं वीडियो आपको बना के आपको अपडेट करता रहूं, जिसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज मछली पालन में बहुत ज़रूरी बात जो कि हर किसान भाई को पता होना चाहिए। मैं आज बात करूँगा फिर से एक बार IMC फ़िश के लिए। हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमें कितने रेशियो में कितने परसेंटेज मछली को बच्चे को स्टॉकिंग करना होता है। हमारा जो 80 से 100 ग्राम का फ़िश सीड होता है जो हमारा IMC का, उसे हमें कितना स्टॉकिंग करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से स्टॉकिंग कर देते हैं और उसमें नुकसान उठा लेते हैं। तो किसान भाइयों, मुझे आपको ये बताना है कि हमें कौन सी मछली कितने परसेंटेज और कितने रेशियो में मतलब रखनी है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, हमें ये देखना होगा कि हमारे जिस एरिया में हम मछली पालन कर रहे हैं हर एरिया का अलग अलग हिसाब थोड़ा होता है। इसमें हमें ये करना होता है कि कुछ किसान 100% एक ही प्रजाति को रख लेते हैं, कई बार एक ही प्रजाति को उसमें 70% और एक प्रजाति को 30% रख लेते हैं। कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि कोई प्रजाति सिर्फ 2 रंग की प्रजाति उसमें उन्होंने डाली और वो 50% एक प्रजाति को ले लेते हैं और 50% एक प्रजाति को ले लेते हैं। तो किसान भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रजाति थोड़ी कम बढ़ती तो करना है, लेकिन रेशियो का बहुत ध्यान रखना है। कितनी परसेंटेज हमें बच्चे को डालना है उस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कौन सी मछली कितनी हमें परसेंटेज में रखनी है। तो ये देखना है, जो भी हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा बिक्री की मछली है, जो फ़िश हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिक्री या जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा पसंद करते हैं, हम उसकी परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये हमें अपने हिसाब से करना होता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बता देता हूँ। जैसे कभी कभी किसी के जो पास का एरिया होता है वहाँ कॉमन कार्प ज़्यादा पसंद करी जाती है, किसी के एरिया में आपको रोहू ज़्यादा पसंद करी जाती है, किसी एरिया में ग्रास कार्प ज़्यादा पसंद करी जाती है और किसी एरिया में बिग हेड या आपका सिल्वर कार्प ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसी हिसाब से हमें रेशियो अपना तय करना है। तो किसान भाइयों, जुड़े रहिए मेरी वीडियो से और अंत तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की मिलती रहे और आपको एग्जिट और अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, हमें सबसे पहले IMC, जो किसान भाई IMC का पालन करते हैं, जैसे कि इंडियन मेजर कार्प, इसमें हमारी रोहू, कतला और मृगल आती है। मृगल को कुछ किसान भाई नैनी के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो ये 3 प्रजाति, जो किसान भाई 3 प्रजाति इस तरीके की
मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए जो रेशियो है पर एकड़ में 4500 से 5000 तक हमें स्टॉकिंग करनी है। और इस बच्चे का जो वेट होगा वो 80-90-100 ग्राम के लगभग होता है। उसमें एक एवरेज हमारी 100 ग्राम की आनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें कतला जो है हमें जो कतला मछली है वो ऊपर की लेयर में होती है, और जो हमारी रोहू मछली होती है वो बीच की मिडिल लेयर की मछली होती है, और जो हमारी मृगल यानी कि नैनी जो है बॉटम के लेयर की मछली होती है। हमें इसके परसेंटेज में इस तरीके से करना है कि हमें कतला 30% रखना है, रोहू 40% रखना है और मृगल 30% रखना है। इस तरीके से हमारी 100% मछली पूरी हो जाती है। किसान भाइयों, जो मिडिल लेयर होती है उसमें रोहू रखना है, और जो बॉटम लेयर होती है, जो तली की लेयर होती है, उसमें हमें मृगल रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। इस हिसाब के रेशियो में हमें मछली आईएमसी को करना है। और किसान भाइयों, जब हम 6-7 फीट पानी भरते हैं तो इस तरीके की लेयर हो जाती है पानी के अंदर, जो हमारी 3 प्रकार की लेयर बन जाती है। मिडिल ऊपर की, सबसे ऊपर की लेयर, और बीच की लेयर, और सबसे नीचे की लेयर। ये 3 प्रकार की लेयर हो जाती हैं, जिसे हम ऊपर की लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर मतलब नीचे तली की लेयर बोल सकते हैं। उसमें एक अलग अलग स्पेस होता है जिससे मछली अपने अपने कॉलम में ज़्यादातर रहती है और एक दूसरे से उन्हें डिस्टर्बिंग नहीं होती है। तो किसान भाइयों, जो लोग 4 प्रकार की मछली पालना चाहते हैं उनके लिए कतला आपको 30% रखना है, रोहू आपको 40% रखना है। नीचे की लेयर में जब जाएंगे तो नीचे की लेयर की जो मछली बॉटम के लिए रखनी है, हमें मृगल 10% कर देनी है और कॉमन कार्प 20% कर देनी है। किसान भाइयों, ये आपको बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई। अब हमें, जब हम 5 प्रकार की मछली का जो पालन करना चाहते हैं कुछ लोग, वो हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे ऊपर की लेयर के लिए हमें 30% कतला रखना है और 10% सिल्वर कार्प रख सकते हैं आप। और बीच में रोहू हमें 30% रखना है, और सबसे नीचे बॉटम में हमें 20% कॉमन कार्प रखनी है, और उसके साथ हमें 10% बॉटम के लिए मृगल रखनी है। इस तरीके से 30 और 40 और 30, 70, 60, 100 हमारी कंप्लीट मछली 100% हो जाती है। और जो किसान भाई 6 प्रकार की मछली की प्रजाति पालना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें 6 ही प्रकार की प्रजाति की मछली पालनी है, तो उसमें आपको कतला 25% लेना है, 10% उसमें सिल्वर कार्प मिलाना है, और मीडियम वाली लेयर के लिए हमें रोहू 25% लेना है, 10% ग्रास कार्प डालना है, और सबसे नीचे हमें 30% जो बचा हमारा, उसमें 10% मृगल और 20% कॉमन कार्प रखना है। इस तरीके से हमारी 6 प्रजातियों की जो मछली पालन है वो सही रेशियो हो जाता है। मगर अब किसान भाइयों के दिमाग में ये बात आती होगी कि हम इस तरीके की छटाई या इस तरीके का जो रेशियो है वो कैसे करेंगे। अगर हम बाहर से मछली लाते हैं, बाहर से बच्चा लेके आते हैं और डायरेक्टली इसमें ऐसे डाल सकते हैं क्या? या तो आपको एक काम वहाँ करना होगा कि अलग अलग हापों में इस तरीके की परसेंटेज वहाँ करना होगी, और या फिर आपको जगह जगह से जिस तरीके से बच्चा मिल रहा है, जिस तरीके से सीड आपको मिल रहा है, वो आप अपनी नर्सरी में लाके पहले छोड़ सकते हैं। कम बढ़ती करके ज़्यादा करके आप अपने बॉटम में लाके एक नर्सरी पॉन्ड में छोड़ सकते हैं। उसे कुछ दिनों रेस्ट कराने के बाद उसे हमें अपने जो है जो बड़ी वाटर बॉडी है 1 एकड़ की या 2 एकड़ की, उसी हिसाब से हमें उसे रेशियो के हिसाब से अलग अलग एक छोटे छोटे हापों में छांटना होता है, और उसके बाद हम उसको जो है काउंटिंग कर लेते हैं। अब काउंटिंग करने का क्या तरीका है कि आप अपने 50 बच्चे करीबन काउंट करेंगे, 50 बच्चों का वेट देखेंगे। वो जब हमारा वेट 100 ग्राम की एवरेज में आ रहा है, उसी हिसाब से हमें वेट करके अपने पॉन्ड में उस बच्चे को छोड़ना होता है।
तो किसान भाइयों, ये तरीका है कि हम या तो हम जहाँ से बच्चा ला रहे हैं वहाँ से हमें उसे काउंट करके अलग अलग हापों में रखना और फिर अपने एक जिस में हम गाड़ी में लेके आएंगे उसमें डाल के और अपने तालाब में लाके छोड़ देना है। या फिर हम पहले ही इसका इंतज़ाम धीरे धीरे करेंगे कि सीड जगह जगह से लाने के बाद उसे ज़्यादा करके हम अपने नर्सरी पॉन्ड में छोड़ लेना है। उसके बाद लेबर द्वारा ये काम करवाना है कि अलग अलग हापों में सारा बच्चा हमें थोड़ा थोड़ा करना है। उसके बाद उसे 50 पीस पहले चेक कर लेना है कि उसका वेट सही है। उसके बाद हमें अपनी बड़ी वाटर बॉडी में ट्रांसफ़र कर देना है। तो किसान भाइयों, दी गई जानकारी से आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें और किसान भाइयों, मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स दें, सुझाव दें और जो बात आपको पूछनी हो वो आप उसमें पूछ सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में एक नई वीडियो अपडेट कर दूंगा। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी वीडियो देखने